हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज से मैं वॉइस ओवर के साथ ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थर्ड पर्सन के पहले पार्ट में मैंने फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रोटेशन बनाया था, ये देख सकते हो आप। तो आज हम बनाने वाले हैं कैमरा क्लैंप और कैमरा कोलिजन। मतलब इसे हम वर्टिकल में घुमाएंगे, जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है इधर उधर, अभी ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो इसे हम आज करेंगे वर्टिकल पोजीशन में घुमाएंगे। और इस कैमरे की रोटेशन को, मतलब ये जो कैमरा है हमारा, कहाँ है कैमरा, इसे हम एक जगह वो करेंगे। सॉरी, मैंने गलती से ये घुमा दिया। बल्कि हम हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट, ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल, इसे घुमाएंगे इस पोजीशन तक। इसे रोक देंगे क्लैंप, मतलब 90 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 90 डिग्री होगी और मिनिमम होगी -90। ऐसे अभी मैं इसे ज़ीरो कर दे रहा हूँ। तो आज हम पहला काम तो ये करेंगे और दूसरा हम करेंगे कैमरा कोलिजन। अब मैं आपको ये दोनों चीज़ें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आ चुका हूँ पबजी में या बीजीएमआई कह लो। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्लैंप वाला। अब जैसे कि मैं इसमें ऐसे खड़ा हूँ और मैं इसे ऐसे ले जाऊँ, तो आप देख सकते हो कि कैमरा एक जगह रुक गया है। और ऐसे ही अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे भी कैमरा एक जगह रुक गया है। तो इसे बोलते हैं कैमरा को, मतलब कैमरा की रोटेशन को क्लैंप करना किसी पॉइंट पे या किसी वैल्यू पे। अब दूसरी चीज़ है हमारी कैमरा कोलिजन। अब जैसे कि मैं इस बोर्ड के पास हूँ, ऑब्जेक्ट के पास हूँ, और मैं इससे ऐसे टकराया, तो आप देख सकते हो कैमरा की पोजीशन चेंज हो गई। मतलब कैमरा इसके अंदर नहीं गया, अंदर जैसे जाता है। दूसरा दिखाऊं कोई चीज़ और, जैसे कि ये है, अब इससे टकराया तो आप देख सकते हो कि हमारा कैमरा इससे वो नहीं हो रहा, थ्रू नहीं जा रहा। तो ये होता है कैमरा कोलिजन। ये देखिए, अब यहाँ पे दिखाऊं तो ऐसे कैमरा इसके अंदर नहीं जा रहा। तो ये होता है हमारा कैमरा कोलिजन। आज हम इसे ही इट्स मैजिक में बनाने वाले हैं। तो अब हम आ चुके हैं इट्स मैजिक में। अब हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना, बस हमें डायरेक्ट अपनी स्क्रिप्ट में जाना है। तो आप अपनी स्क्रिप्ट खोल लेना प्लेयर कंट्रोलर के नाम से, जिससे भी आपने सेव कर रखी हो। तो मैं आ गया हूँ स्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो ये जो हम रिपीट से इसका ये जो लिख रखा है हमने, इसे एक फंक्शन में डालेंगे। पहले मैं इसे कट कर ले रहा हूँ, यहाँ से कट, एंड मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ पब्लिक। अब इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों आएंगी। सबसे पहली तो ये रही हमारी हॉरिजॉन्टल स्लाइड, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अब हमें फंक्शन को रिपीट फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा स्लाइड से, ऐसे। बस, ये अब हमारा फंक्शन वो हो रहा है कॉल। अब हम बनाते हैं वर्टिकल। तो अब हमें बनाना पड़ेगा एक एस वाई के नाम से वेरिएबल, जिसमें हम स्लाइड की वाई वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँ, पब्लिक फ्लोट एस वाई स्लाइड इन वाई एक्सेस। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे प्राइवेट भी कर सकते हैं। पब्लिक का मीन्स होता है आपको वो इंस्पेक्टर, मतलब यहाँ दिखेगा, जैसे कि मेरे पास प्लेयर है। पब्लिक में हमारी वैल्यूज़ यहाँ दिखती रहेंगी और प्राइवेट में ये नहीं दिखेंगे। मैं चाहूँ तो इन्हें अगर प्राइवेट कर दूँ तो वैल्यू गायब हो जाएंगी। प्राइवेट, प्राइवेट। मैं इसे सेव करूँ, कंपाइल करूँ, तो आप देख सकते हो वैल्यू गायब हो गई। ये अंतर होता है पब्लिक और प्राइवेट में। तो सबसे पहले मैं एक कमेंट कर लूँ वर्टिकल के नाम से। अब हम क्या करेंगे, एस वाई इक्वल्स इनपुट डॉट गेट एक्सेस। जो भी आपकी स्लाइड का नेम है उसे यहाँ लिखना है। जैसे कि मेरी स्लाइड का नाम है स्लाइड, स्लाइड डॉट गेट वैल्यू डॉट गेट वाई। कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं हम, वाई वैल्यू लेना चाहते हैं इनपुट से, मतलब यूज़र से। स्लाइड की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी स्लाइड एरिया। एस यू आई इंटरफेस में जाना, उसके बाद आप यहाँ पे स्लाइड एरिया में यहाँ से एक्सेस नेम से आप चेंज कर सकते हैं।
तो जैसे कि मेरी स्लाइड का नेम स्लाइड है, तो इसीलिए मैंने उसे स्लाइड यहाँ लिख दिया। अब हम करेंगे अपने, एक सेकेंड मैं आपको दिखाऊं। अब जैसे कि मैं आपको एक वो दिखाता हूँ एग्जांपल। अब मैं प्ले करता हूँ और मैं इस हॉरिजॉन्टल को घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल जैसे कि मैंने घुमा दिया, गेम में गए। अब यहाँ पे मैं अगर इसे वर्टिकल में घुमाने की कोशिश करूँगा तो आप यहाँ से देखिए, ये ऐसे तो घूम गया वर्टिकल में। अब मैं इसे ऐसे चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं इसका एंगल ख़राब हो गया, मतलब ये अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, जिसमें घूमना नहीं चाहिए उसमें घूम रहा है ये। तो इसे हम कर सकते हैं इससे सही वर्टिकल रोटेशन, मैंने इसमें कर रखा है। अब आप इससे जो हॉरिजॉन्टल रोटेशन है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल में घूमेगा और ये जो है वर्टिकल में घूमेगा, ठीक है। तो अब हम पहले चलते हैं उसमें स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्टिकल, पहले हमें वर्टिकल के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्पाशियल ऑब्जेक्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल के नाम से तो है, अब हम एक और बनाते हैं, पब्लिक स्पाशियल ऑब्जेक्ट वर्टी, वर्ट लिख दे रहा हूँ सिर्फ मैं शॉर्ट के लिए, रॉट, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं वर्ट रॉट डॉट गेट ट्रांसफॉर्म डॉट। अब यहाँ हम रोटेट इन सेकंड नहीं लिख सकते क्योंकि रोटेट इन सेकंड एक वैल्यू पे रोटेट ही करता रहेगा, हमें जब ही करना है रोटेट जब हम टच करें। तो इसमें हम लिखेंगे सेट वाई। हाँ, हम हॉरिजॉन्टल में रोटेट इन सेकंड लिख सकते हैं क्योंकि हम उसमें वैल्यू पास करेंगे तो हो जाएगा, पर वर्टिकल में नहीं होगा ऐसा। मैं आपको दिखाता हूँ, खैर वैसे वर्टिकल में भी वर्क कर जाएगा, पहले आपको दिखाऊँ मैं, रोटेट इन सेकंड। अब हम कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, मतलब मूव क्या, रोटेट करना चाह रहे हैं, एस वाई कॉमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो। हम वर्टिकल जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम एक्स डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहे हैं। एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, मैं एक मल्टीप्लाई में सेंसिटिविटी से भी कर दूँ ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए। तो मैंने सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे कंपाइल कर दूँ। अब मैं आपको दिखाऊँ। अब हम गए अपने प्लेयर के पास क्योंकि उसे ही मैंने स्क्रिप्ट दे रखी है। अब यहाँ पे मैं वर्टिकल रोटेशन को इसे वो दे दे रहा हूँ, असाइन कर दिया मैंने। अब प्ले पे एक बार ट्राई करें तो अब आप देख सकते हैं ये वर्क तो कर रहा है, वर्क तो परफेक्टली कर रहा है, पर ये क्लैंप नहीं कर रहा अब, है ना। तो इसे करने के लिए अब हम चलते हैं उसमें स्क्रिप्ट में। तब हमें यहाँ से रोटेट इन सेकंड्स फंक्शन हटाना पड़ेगा। हम करेंगे गेट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट रोटेशन डॉट सेट एक्स, मतलब एक्स वाले वैल्यू को हम सेट करेंगे एस वाई, ठीक है। अब हम एक बार ट्राई करें तो, अब हम अगर एक बार ट्राई करें तो क्या होता है देखते हैं, गेम प्ले। अब आप देख सकते हैं मैं जब भी स्लाइड छोड़ रहा हूँ ये अपने उसी ज़ीरो एंगल पे वापस आ जा रहा है। तो अब हम इसे भी फिक्स करते हैं, सेव, कोडिंग में गए, एस वाई। अब आप यहाँ लिख दीजिए प्लस इक्वल्स, ताकि हमारी वैल्यू हर बार प्लस होती रहे। अब एक और बार ट्राई करें तो, अरे कंपाइल नहीं करा मैंने, सॉरी, सेव। सेंसिटिविटी हमारी ज़्यादा हो चुकी है वर्टिकल में, तो उसे फिक्स करते हैं सबसे पहले हम। बस आप इसे मल्टीप्लाई कर दो इनटू में मैथ, मैथ डॉट बाय सेकंड, सेकंड की स्पेलिंग नहीं आ रही। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखते हैं एक बार ट्राई करके, और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो गया ये, ठीक है। ये हमारा अच्छे से वर्क करने लगा है। अब हमें सबसे पहले अब बनाना है हमें क्लैंप पोजीशन। अब आप देख सकते हैं क्लैंप नहीं हो रहा अभी, ये भी अभी क्लैंप नहीं हो रहा, खैर ये नहीं क्लैंप नहीं हो रहा। तो हम बनाते हैं सबसे पहले और क्लैंप पोजीशन, मतलब क्लैंप रोटेशन, में हर बार पोजीशन बोल दे रहा हूँ। क्लैंप के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ आना है,
यहाँ पे एक गैप का लाइन, मतलब गैप का लाइन क्या, एक लाइन गैप छोड़नी है। अब यहाँ लिखना है sy इक्वल्स मैथ डॉट क्लैम्प, क्लैम्प। सबसे पहले हम पास करेंगे मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है, -90, मतलब -90 हमारा मिनिमम एंगल है। उसके बाद हमें कौन सी वैल्यू को क्लैम्प करना है, उसका नाम है एस वाई को हम क्लैम्प करना चाहते हैं, और हम पास करेंगे मैक्सिमम वैल्यू 90 +90, ठीक है। अब हम एक बार ट्राई करते हैं गेम को, सेव। अब आप देख सकते हैं कैमरा क्लैम्प होने लगा है। अब वैसे तो यहाँ पे ये ऐसे भी जा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, इसमें लिख दे रहा हूँ 30 शायद सही रहेगा, 30 नहीं 10 डिग्री बहुत सही रहेगा। सेव, कंपाइल। अभी बार ट्राई करते हैं, शायद 10 ज़्यादा हो गया। -10 सही रहेगा। अभी बार हम एक और लास्ट बार ट्राई कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो ये हमारा 90 पे रुक रहा है ऊपर, और -10 पे भी रुक रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये वर्क करने लगा है बिल्कुल परफेक्टली। अब हमें बनाना है कैमरा कोलिजन। उसके लिए हमें थोड़ा लेज़र वेज़र में जाना पड़ेगा। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले हमें वेक्टर बनाने पड़ेंगे, वेक्टर 3 के 3 वेरिएबल, प्राइवेट वेक्टर 3। सबसे पहले हम बनाएंगे ओरिजिन, लेज़र का ओरिजिन, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगी वो, ओरिजिन। दूसरा वेक्टर बनाते हैं प्राइवेट वेक्टर 3 डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब बैकवर्ड, फॉरवर्ड, राइट, लेफ्ट। तीसरा हम बनाते हैं प्राइवेट वेक्टर 3, मतलब जो लेज़र जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर वो टच होगी तो उस पॉइंट को हम लेंगे अपने पास, मतलब स्टोर करेंगे, या फिर आप ये कह लीजिए गेट करेंगे। वेक्टर 3 हिट इन्फो के नाम से हमने एक वेक्टर 3 बना लिया, ठीक है। अब बनाते हैं प्राइवेट लेज़र, लेज़र के नाम से इक्वल्स न्यू लेज़र। उसे हम फिर ऑब्जेक्ट को वो कर रहे हैं कॉल। एक और बनाते हैं प्राइवेट लेज़र हिट। ये हमारा सब वो डिटेक्ट करेगी किस ऑब्जेक्ट पे डिटेक्ट, मतलब किस ऑब्जेक्ट पे लेज़र ने हिट करा, किस पे नहीं करा। तो इसे हम LH के नाम से कर देते हैं। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड कैम कोलिजन लिख के कर देता हूँ, कैम कोलिजन। एक मैंने पब्लिक कैमरा कोलिजन के नाम से फंक्शन बना लिया। अब हम सबसे पहले ओरिजिन में जो ओरिजिन का वेक्टर 3 है उसमें सेव करेंगे वैल्यू, मतलब उसमें असाइन करेंगे उसमें क्या चीज़ आनी चाहिए। तो हम करेंगे प्लेयर डॉट गेट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट ग्लोबल पोजीशन। ग्लोबल मीन्स होता है पूरे वर्ल्ड की पोजीशन, और सिंपल पोजीशन होता है पेरेंट पोजीशन भी आ जाती है उसमें। प्लेयर डॉट गेट ट्रांसफॉर्म डेट गेट ग्लोबल पोजीशन। इसमें क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई है मुझसे। ओ सॉरी, मैंने प्लेयर के नाम से कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रखा, अब बनाता हूँ पब्लिक स्पार्शियल ऑब्जेक्ट प्लेयर। एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें कैमरा, पब्लिक स्पार्शियल स्पार्शियल ऑब्जेक्ट कैमरा। पहले मैं आपको लेज़र दिखा देता हूँ, लेज़र बना के। अब हमें डायरेक्शन कौन सी देनी है, डायरेक्शन हमें देनी है बैकवर्ड, जो कैमरा से मतलब प्लेयर से निकले कैमरा की तरफ देखे। तो उसे हम करते हैं कैमरा डॉट
गेट ट्रांसफॉर्म डॉट बैक। ठीक है, अब लेज़र को कर देते हैं लेज़र हिट इक्वल्स लेज़र डॉट ट्रेस। ये हमारा ट्रेस करेगी लेज़र, सॉरी, फर्स्ट हम पास करेंगे ओरिजिन कहाँ से निकलेगी, दूसरा हम पास करेंगे डायरेक्शन, तीसरा हम पास करेंगे लेज़र की लेंथ। अब मैं लेज़र की लेंथ 4 रख ले रहा हूँ, 4 यूनिट्स। फंक्शन को कॉल करना मत भूलना, कैम कोलिशन, वरना वर्क नहीं करेगा। तो एक बार चेक करें हम, पहले हमें वो वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा, कैमरा हमें कैमरा में देना पड़ेगा, कैमरा प्लेयर हो गया। अब आपको एक चीज़ दिखाऊं, पहले मैं आपको वो दिखाऊं लेज़र आ रही है या नहीं। अरे प्लेयर, आप देख सकते हो लेज़र आ रही है। ठीक है, अब एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, कैमरा पीछे ले जाऊं थोड़ा। अब मैं कैमरा को कोई सा भी वो करूं, लेज़र उसी पे आएगी, देख लो आप। दिख नहीं रही थोड़ी बहुत, मैं ग्राउंड का कलर चेंज करूं। ये ठीक है। 0.5 मैं इसे -4 कर दे रहा हूँ। अब ये लेज़र के डिस्टेंस के बराबर हो चुकी है। ठीक है, सेव, -4। अब आपको एक चीज़ और बतानी मुझे, आ, हम जो कैमरा है उसे सिर्फ जेड एक्सिस में चेंज करेंगे उसकी लोकेशन, जब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैं अब जैसे कि मूव कर रहा हूँ, किसी भी रोटेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि एंगल चेंज नहीं हो रहा, मतलब सॉरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही एक्स और वाई में। हम इसे आगे पीछे करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आपको शायद मुझे लगता है समझ आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट में, यहाँ आ गए अब हम अपनी स्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम करेंगे इफ़, एक स्टेटमेंट लगाएंगे इफ़ एल एच, मतलब लेज़र हिट, मतलब अगर जब लेज़र हिट होगी किसी भी चीज़ पे नॉट इक्वल्स, नल के इक्वल ना हो, तो हमें क्या करना है, ना कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो। हमें सबसे पहले हिट इन्फो इक्वल्स लेज़र हिट, मतलब लेज़र जिस पॉइंट पे हिट करेगी डॉट गेट पॉइंट्स, गेट पॉइंट। उसके हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे लेज़र हिट पे, मतलब हिट इन्फो में लेज़र हिट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। अब हमें करना है डिस्टेंस, लेज़र का डिस्टेंस वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक प्राइवेट ही बना लेते हैं, प्राइवेट फ्लोट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम करते हैं डिस्टेंस इक्वल्स ओरिजिन, ओरिजिन से हम डिस्टेंस लेंगे, ओरिजिन डॉट डिस्टेंस, कौन सा वेक्टर होगा, हिट इन्फो का, हिट इन्फो, बस हो गया, ये हमारा हो गया। अब हमारी फ्लोट वैल्यू आएगी इसे कैलकुलेट करके, ओरिजिन का डिस्टेंस हिट इन्फो से कितना होगा, वो डिस्टेंस में स्टोर हो जाएगी हमारी वैल्यू। तब हम लिखते हैं एक और वो, कैमरा डॉट गेट ट्रांसफॉर्म डॉट सेट, सेट जेड, जेड एक्सिस में हम चेंज करेंगे। तो हम करेंगे डिस्टेंस, हम डिस्टेंस माइनस का करेंगे बल्कि,
ठीक है, हम एक एल्स स्टेटमेंट भी लगाएंगे, कैमरा डॉट गेट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट पोजीशन भी करना अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गई, गेट पोजीशन डॉट सेट जेड माइनस का डिस्टेंस, क्योंकि वो माइनस के डिस्टेंस में मूव कर रही है। यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है, कैमरा भी है, गेट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट पोजीशन डॉट पोजीशन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। तो ये अब हम एक एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे कि अगर वो ऑब्जेक्ट से टच नहीं कर रही हो तो क्या करना है, कैमरा डॉट गेट ट्रांसफॉर्म डॉट सेट पोजीशन भी कर सकते हैं आप, सेट वाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, 0,0 माइनस का 4F, इसी पे हम सेव करेंगे, मतलब उसे सेट रखेंगे। देखें एक बार अगर ये वर्क कर जाए पहली बार में तो। एक सेकंड, मैं एक ऑब्जेक्ट लाऊं पहले, तो ऑब्जेक्ट क्यूब, मूव ऑब्जेक्ट टू कर्सर, पहले इस ऑब्जेक्ट को हमें कोलाइडर देना पड़ेगा। देख सकते हैं आप परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम जैसे कि ऑब्जेक्ट के पास आए, अब ये देखिए ऐसे आए ऐसे हो गया, ऐसे आए ऐसे हो गया। एक चीज़ और मैं एक और बार दिखा दूँ आपको ट्राई करके, अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दे रहा हूँ, -30 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये ग्राउंड के थोड़ा आर पार जाना चाहिए, अब आप देख सकते हैं इट्स वर्किंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले थर्ड पार्ट में हम बनाएंगे जॉयस्टिक कंट्रोलर, तो हमारा थर्ड पर्सन मतलब आप मान लीजिए कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जंप फंक्शन ये सब बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।